जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक भावना है, एक परंपरा है और एक अलौकिक उत्सव है जो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भक्तों को उनसे जोड़ता है। रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को धूमधाम से मनाई जाती है। यह उत्सव हजारों वर्षों से चला आ रहा है और इसे जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के रूप भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र देव और अपनी छोटी बहन मैया सुभद्रा के साथ 3 विशाल रथों पर बैठकर श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं और नगर भ्रमण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा महाभारत काल से भी पुरानी है। जब भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए थे तब उन्होंने अपने सगे संबंधियों को साथ ले जाने के लिए रथों का प्रयोग किया था। उसी परंपरा की स्मृति में यह यात्रा हर वर्ष होती है। रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं और हर एक का अपना नाम, आकार और महत्व होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है, इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 पहिए लगे होते हैं और इस रथ का रंग लाल और पीले रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी का रथ, जिसे तालध्वज कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है और इसमें 14 पहिए होते हैं और इसका रंग नीला और लाल होता है। इसके बाद माँ देवी सुभद्रा का रथ, जिसे दर्प दलन या देव दलन कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 43 फीट और इसकी पहियों की संख्या 12 होती है तथा इसका रंग काला और लाल होता है। हर साल ये रथ नई लकड़ी से बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने का कार्य शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक विधि से किया जाता है। भगवान बलभद्र देव जी के रथ पर जो ध्वजा होती है उसे गरुड़ ध्वज कहा जाता है। बलभद्र देव जी के रथ पर जो ध्वज होता है उसे तालवृक्ष कहा जाता है और मैया सुभद्रा के ध्वज को पद्म ध्वज कहा जाता है। रथ यात्रा से लगभग 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को एक विशेष स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक अनवसर में रहते हैं। इस समय मंदिर के पट बंद होते हैं और भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसा माना जाता है कि यह समय भगवान की लीलामयी मानवता को दर्शाता है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई के साथ श्री मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर माना जाता है। 15 दिन बीमार होने के बाद रथ यात्रा के दिन भगवान रथ पर सवार होकर अपनी माँ गुंडीचा के घर ही जाते हैं। इस यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और रथों की रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रथ की रस्सी खींचना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रुकने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा वापस से मंदिर की ओर लौटते हैं। इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। वापसी में एक विशेष पड़ाव आता है जिसे मौसी माँ का मंदिर कहते हैं, जहाँ भगवान को पोड़ा पीठा नामक विशेष व्यंजन अर्पित किया जाता है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भगवान की करुणा, सेवा, समानता और सच्चे भक्ति का प्रतीक है। यह उत्सव हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके दुख दर्द बांटते हैं और हमें सिखाते हैं सेवा और समर्पण का भाव। पुरी की रथ यात्रा को देखने के लिए हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यह आयोजन इतना भव्य होता है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा रथ उत्सव माना जाता है। इस दिन पूरी नगरी भक्ति, भजन, कीर्तन और भगवान के जयकारों से गूंजी रहती है। चारों ओर एक ही नारा सुनाई देता है, जय जगन्नाथ, हरि बोल, नीलाचल नाथ की जय। पुरी के अलावा भारत के कई हिस्सों में और विदेशों में भी रथ यात्रा का आयोजन होता है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क, मैरिस आदि। इस्कॉन स्थान के माध्यम से यह उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के साथ एक आत्मिक यात्रा है। यह हमें यह याद दिलाती है कि भगवान केवल हमारे पूजा घरों में नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारी सेवा और हमारी श्रद्धा में निवास करते हैं। इस यात्रा में जब भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं तो चलो हम भी अपने मन की रथ यात्रा करें, उनके चरणों तक पहुंचने की, उनके प्रेम को पाने की। जय जगन्नाथ। सब पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे।
जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय महेश्वर, हरि बोल।